ये विद्यार्थियों नमस्कार। हम व्यवहारिक हिंदी का पाठ नंबर 14 पढ़ रहे हैं। पाठ का नाम है हिंदी में उज्जवल भविष्य की संभावनाएं। लेखक हैं डॉक्टर दामोदर खड़से। तो यह पाठ भाषण पर आधारित है। भाषण एक कला है। हम अपने विचारों को जनमानस तक पहुंचाकर हम उन्हें अपने विचारों से क्या कर सकते हैं, सशक्त कर सकते हैं। ठीक है, यह एक सशक्त माध्यम है और हमारे विचारों से जनमानस क्या होते हैं, परिचित होते हैं। किसके द्वारा? भाषण के द्वारा। भाषण द्वारा श्रोताओं को क्या करता है? भाषण प्रभावित करता है, उन्हें प्रेरित करता है इत्यादि। हिंदी में उज्जवल भविष्य की संभावनाएं, ये पाठ लेखक के एक भाषण का संकलित अंश है। भारत में स्वामी विवेकानंद, पंडित जवाहरलाल नेहरू, सरदार पटेल आदि महापुरुषों के भाषण विश्व भर में प्रसिद्ध हैं। तो हमने पिछले वीडियो में भाषण हिंदी में उज्जवल भविष्य की संभावनाएं इस विषय पर जो पढ़ा था, उसमें हमने यह पढ़ा था कि लेखक ने यह बताने का प्रयास किया है कि किस तरह से आज हिंदी भाषा के अध्ययन से छात्रों को भविष्य में अनेक क्षेत्रों में रोजगार के अवसर उपलब्ध हो सकते हैं। जैसे केंद्र सरकार के कार्यालयों में आज सभी कार्य जो हैं वो हिंदी भाषा में किए जाने प्रारंभ हुए हैं, जिससे विभाग में अनुवादक, लिपिक अधिकारी, राजभाषा अधिकारी, निर्देशक, इन विविध प्रकार के रोजगारों की संभावना जो है वो क्या होती जा रही है, बढ़ती जा रही है। दूसरा विषय हमने पढ़ा था कि किस तरह से विज्ञापन के क्षेत्र में भी बहुत से रोजगार के अवसर जो हैं वो हमें प्राप्त होते हैं। मनोरंजन के क्षेत्र में भी हमें रोजगार के अवसर प्राप्त हुए हैं। मनोरंजन के लिए आज टीवी, फिल्म, रेडियो जैसे अनेक ऐसे क्षेत्र खुले हैं जिसमें हिंदी के द्वारा हम बहुत से रोजगार के अवसर प्राप्त कर सकते हैं। तकनीकी क्षेत्र में भी आज हिंदी ने प्रवेश किया है और इसी के माध्यम से हमें बहुत से रोजगार के अवसर प्राप्त होने लगे हैं। तो आज हम इसी का अगला भाग जो है वो पढ़ेंगे। फिल्म उद्योग ने तो हिंदी का इतना प्रचार प्रसार किया है कि उसका कोई सानी नहीं मतलब कोई मुकाबला नहीं। शहरों से लेकर गांव तक बच्चे और बड़े हिंदी फिल्में देखकर और हिंदी फिल्मी गीत सुनकर हिंदी सीखते हैं, समझते हैं और उनमें हिंदी के प्रति रुचि जागृत होती है। फिल्मों के लिए पटकथा लेखन, संवाद लेखन, गीत लेखन के साथ साथ कलाकारों को हिंदी उच्चारण सिखाने का काम भी कई हिंदी के प्रशिक्षक कर रहे हैं। प्रशिक्षक होता है जो ट्रेनिंग देते हैं, जो जानकारी देते हैं। आपको यदि हिंदी फिल्म जगत का आकर्षक है तो आप कथा, गीत लेखन के साथ हिंदी प्रशिक्षक के रूप में इस उद्योग में प्रवेश पा सकते हैं। तो अब लेखक ने हमारा ध्यान जो है वो फिल्म जगत की ओर करते हुए ये बताया है कि फिल्म उद्योग में भी हिंदी का प्रचार प्रसार जो है वो बहुत अधिक मात्रा में होता है। शहरों से लेकर गांव तक बच्चे हो चाहे बड़े, फिल्में देखकर हिंदी फिल्मी गीत सुनकर हिंदी सीखते हैं, समझते हैं और हिंदी के प्रति उनकी क्या होती है, रुचि जागृत होती है। इसी के साथ ये कार्य कौन कर रहे हैं? हिंदी के प्रशिक्षक कर रहे हैं। वह प्रशिक्षक क्या देते हैं? ट्रेनिंग देते हैं। किस विषय की? हिंदी की विषय की। तो इस विषय से लोगों को हिंदी प्रशिक्षक के रूप में कार्य करने से रोजगार के अवसर जो है वो क्या होते हैं, प्राप्त होते हैं। अगला परिच्छेद है रेडियो। वैसे तो पुराना माध्यम है लेकिन आज भी उसकी प्रासंगिकता बरकरार है। आज भी रेडियो जो है वो अपना स्थान बनाए हुए है।
रेडियो में रूपक, नाटक, धारावाहिक, समाचार लेखन, वाचन तथा रेडियो जॉकी जैसे रोजगार की अनेक संभावनाएं जो हैं वो हमें किसके माध्यम से मिलती है? आकाशवाणी रेडियो के द्वारा जो है वो हमें आज भी प्राप्त होती है। चाहे रेडियो एक पुराना ही माध्यम क्यों ना हो, लेकिन आज भी वो अपने स्थान पर बरकरार है। प्रसारण के बाद आप लीजिए प्रकाशन क्षेत्र में। प्रकाशन के क्षेत्र में भी हिंदी में उल्लेखनीय कार्य हो रहे हैं। पुस्तकों के लिए मुद्रित शोधक की आवश्यकता होती है। जिन्हें मानक हिंदी का सही ज्ञान हो, वे इस क्षेत्र में अपना करियर बना सकते हैं। तो जिन लोगों को हिंदी विषय में अधिक जानकारी होती है, उन्हीं लोग जो हैं वो इस क्षेत्र में आकर अपनी करियर बना सकते हैं। हिंदी के समाचार पत्रों की बढ़ती संख्या हिंदी वालों के लिए रोजगार के अवसर उपलब्ध करा रही है। हिंदी समाचार पत्रों में संपादक, पत्रकार, अनुवादक, ट्रांसलेटर जिसको कहते हैं, स्तंभ लेखक आदि की आवश्यकता दिन पर दिन बढ़ती जा रही है। समाचार पत्रों में भी रोजगार के बहुत से अवसर जो हैं वो प्राप्त होते हैं, जिसमें संपादक है, पत्रकार है, अनुवादक है। इनकी मांग जो है वो दिन प्रतिदिन बढ़ती जा रही है। हर नगर और शहर में हिंदी समाचार पत्र निकल रहे हैं। हर नगर और शहर अपना हिंदी समाचार पत्र जो है वो निकाल रहा है, जिससे लोगों को बहुत से रोजगार के अवसर प्राप्त हो सकते हैं। वही लोग जिन्हें हिंदी भाषा का अच्छा ज्ञान हो। इसी तरह हिंदी में कई पत्रिकाएं अपना स्थान बनाए हुए हैं। कुछ अंग्रेजी पत्रिकाओं के हिंदी संस्करण भी व्यावसायिक रूप से सफल होते जा रहे हैं। हिंदी पत्रिकाओं ने भी इसी रूप में अपना स्थान जो है वो बना लिया है। तो इस तरह से आज जो है वो हमने फिल्मी जगत रेडियो के द्वारा इस चीज़ की जानकारी प्राप्त की कि किस तरह से इन क्षेत्रों में हमें रोजगार के अवसर जो हैं वो प्राप्त होते हैं। रक्षा विभाग में अनुसंधान और विकास का काम बड़ी मात्रा में होता है। अब रक्षा विभाग के अन्वेषण होता है जांच करना, अपने शोध रिसर्च करना। पत्र पत्रिकाओं में भी तैयार करते हैं। विविध रिपोर्ट, प्रकाशन और शोध कार्य हिंदी में होते हैं। संघ लोक सेवा आयोग UPSC की परीक्षाओं का माध्यम भी क्या है? हिंदी ही है। पुलिस, प्रशासन, वित्त, रक्षा, रेल आदि क्षेत्रों के लिए भी दी जाने वाली परीक्षाएं हिंदी में होती हैं। कई उम्मीदवारों ने IAS की परीक्षाएं हिंदी माध्यम से उत्तीर्ण की हैं। उत्तीर्ण करना, पास करना। तो आज यहाँ पर लेखक ने यह बात भी स्पष्ट कर दी है कि किस तरह से लोक सेवा आयोग की परीक्षाएं हिंदी माध्यम से हो रही हैं और IAS की परीक्षाओं का माध्यम भी लोगों ने हिंदी को अपनाकर उसमें जो है वो अपनी परीक्षाओं को पास किया है। तो इस तरह से यहाँ पर लेखक के कहने का अर्थ ये है कि हिंदी जो है वो हर क्षेत्र में अपना स्थान बनाए हुए हैं और जो विद्यार्थी हिंदी विषय पर अधिक से अधिक ज्ञान रखते हैं, जिन्हें हिंदी भाषा का अधिक से अधिक ज्ञान है, वो हर क्षेत्र में आगे बढ़कर अपना आसानी से रोजगार प्राप्त कर सकते हैं। मैं आपका ध्यान इस ओर आकर्षित करना चाहूँगा कि विभिन्न क्षेत्रों में भी हिंदी का व्यापक उपयोग हो रहा है। अब विभिन्न क्षेत्र और भी बहुत से क्षेत्र हैं जिसमें हिंदी का उपयोग जो है वो अधिक मात्रा में हो रहा है। न्यायालयों में हिंदी के उपयोग के लिए प्रावधान किया गया है। जिला और ग्रामीण न्यायालयों में हिंदी और भारतीय भाषाओं का उपयोग किया जा रहा है। संसद पार्लियामेंट की कार्यवाही हिंदी और अंग्रेजी दोनों भाषाओं में होती है। विविध मंत्रालयों ने विविध शब्दावली का निर्माण कराया है। इस विधि क्षेत्र में शब्दों की एक रूपता सुनिश्चित करने की सहायता हो रही है। तो इस तरह से न्यायालयों, मंत्रालय आदि हर क्षेत्र में हिंदी भाषा का प्रयोग जो है वो अधिक से अधिक मात्रा में किया जा रहा है।
अब आते हैं हम तकनीकी के क्षेत्र में। तकनीकी के क्षेत्र में भी हिंदी ने अब प्रवेश कर लिया है। अंतरिक्ष विभाग, परमाणु विभाग, ऊर्जा विभाग, रसायन और उर्वरक विभाग, जल पोत परिवहन विभाग, सारे उद्योग जैसे नितांत तकनीकी क्षेत्र में हिंदी का प्रयोग होने लगा है। इस क्षेत्र में विशेषज्ञों की निपुणता का उपयोग तेजी से बढ़ रहा है। विशेषज्ञ होते हैं जो एक्सपर्ट रहते हैं, ठीक है। संगणक कहा जाता है कंप्यूटर के आगमन के साथ प्रयोजन मूलक हिंदी की आवश्यकता बढ़ती जा रही है। इसमें मूलतः आलेखन, टिप्पणी, पत्राचार, शब्दावली का निर्माण तथा अनुवाद विषय की उपयोगिता हर क्षेत्र में देखी जा सकती है। गूगल में किए गए अनुवाद के विविध उपयोग जन जन तक पहुंच रहे हैं। मोबाइल, लैपटॉप आदि में हिंदी का प्रयोग अपनी जगह बना चुका है। विभिन्न विभागों में अब हिंदी माध्यम से तकनीकी विषयों का प्रशिक्षण दिया जाने लगा है। प्रशिक्षण होता है ट्रेनिंग। तो यहाँ पर बताया गया है कि गूगल में अनुवाद के विविध उपयोग जन जन तक पहुँचाए जा रहे हैं। मोबाइल, लैपटॉप, टैब आदि में भी हिंदी का प्रयोग अपनी जगह बनाए हुए हैं। विभिन्न विभागों में भी अब हिंदी माध्यम से तकनीकी विषयों का क्या किया जा रहा है, प्रशिक्षण जो है वो दिया जाने लगा है। पारिभाषिक शब्दावली का कार्य भी बड़े पैमाने पर चल रहा है। हमने अब तक विभिन्न क्षेत्रों में अंग्रेजी शब्दावली का ही प्रयोग किया था। आज हर क्षेत्र में सामान्य जन को समझने समझाने के लिए हिंदी व पारिभाषिक शब्दावली के निर्माण की आवश्यकता महसूस की जा रही है। इसलिए इस शब्दावली को तैयार करने का काम तेजी से हो रहा है। इस क्षेत्र में अनेक विद्वान कार्यरत हैं। जैसे प्रौद्योगिकी विकसित होती जाएगी वैसे वैसे इसकी आवश्यकता बढ़ती जाएगी। आप अपनी योग्यता, कौशल तथा ज्ञान के आधार पर इस क्षेत्र में रोजगार के अवसर पा सकते हैं। भारत सरकार के वित्त कार्यालयों, बैंकों, बीमा कंपनियों, उपक्रमों में हिंदी का अधिकतम प्रयोग हो रहा है। तो इस परिच्छेद में हमने इस विषय की जानकारी प्राप्त की कि तकनीकी क्षेत्र में आज किस तरह से हिंदी ने अपना प्रवेश जो है वो कर लिया है। अंतरिक्ष विभाग, परमाणु विभाग, रसायन विभाग, जलपोत परिवहन, भारी उद्योग, इन सभी जगहों पर हिंदी का प्रयोग हो रहा है। संगणक के माध्यम से भी हिंदी की आवश्यकता बढ़ रही है। गूगल ने किए गए अनुवाद का उपयोग जनमानस तक पहुंच रहा है। पारिभाषिक शब्दावली का कार्य दवाई कंपनियों से दवाई से संबंधित सूचनाओं का हिंदी अनुवाद, रेल, टेलीफोन, बैंक, बीमा, शेयर मार्केट, इन सभी के लिए पारिभाषिक शब्दावली हिंदी का अनुवाद जो है वो हो रहा है। तो इस तरह से इस परिच्छेद में यह बात स्पष्ट होगी कि हिंदी तकनीकी क्षेत्र में भी हिंदी ने अब प्रवेश कर लिया है। मित्रों, आप जानते हैं कि आज सेवा क्षेत्र में अनेक रोजगार उपलब्ध हैं। इन सभी सेवा क्षेत्रों में भी हिंदी का प्रयोग अब सामान्य बात है। दवाई कंपनी पर दवाइयों से संबंधित सूचनाएं हिंदी में देने लगी है। जन सेवा से संबंधित उपयोग की वस्तुओं की पैकिंग पर आवश्यक जानकारी अब हिंदी में होती है। रेल, टेलीफोन, बैंक, शेयर मार्केट आदि से संबंधित जानकारियाँ हिंदी में दी जाने लगी है। तो इस तरह से अब रेल, टेलीफोन, बीमा, शेयर मार्केट आदि से संबंधित सभी कार्यों में हिंदी में किए जाने लगे हैं और इसी माध्यम से हमें हिंदी में बहुत से रोजगार के अवसर जो है वो क्या होते हैं, प्राप्त होते हैं। अब अगले परिच्छेद में आता है कि अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर भी हिंदी माध्यम से हमें किस तरह के रोजगार के अवसर जो हैं वो प्राप्त होते हैं। अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर लगभग 127 देशों के विश्वविद्यालयों में क्या पढ़ाई जाती है, हिंदी पढ़ाई जाती है। अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर 127 देशों में विश्वविद्यालयों में आज हिंदी को पढ़ाया जा रहा है। दुनिया के लगभग सभी देशों में हमारे दूतावास हैं। इसी तरह दुनिया के तमाम देशों के दूतावास हमारे देश में। कई दूतावास होता है राजदूत का
पद में अब हिंदी विभाग की स्थापना हो चुकी है। इस विभाग में हिंदी अधिकारी, हिंदी अनुवादक, हिंदी सहायक जैसे पद होते हैं। इस विभाग द्वारा देश विदेश से संबंधित जानकारी, घटनाएं, स्थितियां आदि को हिंदी में भी तैयार किया जाता है। आज भारत के विदेश मंत्रालय को भेजा जाता है। इन पत्राचारों, समाचारों, रिपोर्टों में हिंदी का उपयोग होता है। इस तरह हिंदी विशेषज्ञों की मांग निरंतर बढ़ती जा रही है। तो यहाँ पर यह बताया गया है कि किस तरह से अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर भी हिंदी के द्वारा रोजगार के अवसर जो हैं वो हमें आसानी से प्राप्त हो सकते हैं। हिंदी आज दुनिया की एक महत्वपूर्ण भाषा बन गई है। आज 127 देश के विश्वविद्यालयों में हिंदी पढ़ाई जाती है। दुनिया के लगभग सभी देशों में हमारे दूतावास हैं। अन्य देशों में भी दूतावास हमारे देश में है। इनमें से कई दूतावासों में अब हिंदी विभाग की स्थापना हो चुकी है। इस विभाग में हिंदी के अधिकारी हैं, अनुवादक हैं, रिपोर्टर हैं, का लेखन आदि अनेक प्रकार की नौकरियां जो है वो इसमें क्या है, उपलब्ध है। अपने यहाँ देखें तो भारत में कई पर्यटन स्थल हैं। यहाँ धार्मिक, ऐतिहासिक, सांस्कृतिक, सागरीय तट एवं पर्वतीय स्थलों का ऐसा खजाना है जो दुनिया के बहुत कम देशों में पाया जाता है। ऐसे दार्शनिक, मोहक तथा सुंदर पर्यटन स्थलों को देखने के लिए देश ही नहीं विदेशों से भी कई पर्यटक आते हैं। पर्यटक होते हैं टूरिस्ट। ये पर्यटक स्थानीय या प्रादेशिक भाषा नहीं जानते। अंततः संवाद स्थापित करने के लिए हिंदी ही संवाद की भाषा का दायित्व निभाती है। दायित्व होता है जिम्मेदारी। तो यहाँ पर हिंदी भाषा जो है संवाद के लिए, बोलचाल के लिए इसी भाषा को महत्व दिया जाता है। इन पर्यटन केंद्रों पर पर्यटकों को मार्गदर्शन करने व जानकारी देने के लिए टूरिस्ट गाइड की आवश्यकता होती है। इस दृष्टि से भी हिंदी भाषा के आधार पर भी रोजगार का एक माध्यम है। कुछ पर्यटन स्थल पर ऐसी संस्थाएं भी हैं जो टूरिस्ट गाइड उपलब्ध करा देती हैं। इसके लिए आपको विभिन्न पर्यटन स्थलों की जानकारी लेकर भाषा कौशल प्राप्त करना, उच्चारण में स्पष्टता होना, बहुभाषी होना, मृदुभाषी होना, मृदु होता है कोमल भाषा, अच्छी मीठी भाषा तथा सरल सहज भाषा का उपयोग करना आवश्यक है। हिंदी के स्नातकोत्तर विद्यार्थी इस क्षेत्र में आकर रोजगार प्राप्त कर सकते हैं। तो यहाँ पर इस परिच्छेद में पर्यटन क्षेत्र में किस तरह से यह रोजगार जो है वो यहाँ हमें उपलब्ध है, क्योंकि भारत जो है वो एक ऐसा देश है जहाँ पर धार्मिक, ऐतिहासिक, सांस्कृतिक, सागरीय तट एवं पर्वतीय स्थलों का ऐसा अनोखा खजाना है जो दुनिया में कहीं भी नहीं है। पर्यटन क्षेत्र आज एक मुख्य व्यवसाय बन गया है। पर्यटन क्षेत्र में बहुभाषा लोगों को ज़्यादा मौका है। पर्यटक स्थानीय भाषा नहीं जानते, इसलिए संवाद स्थापित करने के लिए उन्हें अधिक से अधिक हिंदी भाषा का प्रयोग करना पड़ता है। टूरिस्ट गाइड यहाँ रोजगार उपलब्ध कर सकते हैं। मैंने अभी कुछ देर पहले आपको फिल्म और टीवी पटकथा संवाद लेखन के बारे में बताया। इसी के साथ एक और लेखन कार्य भी आपको रोजगार के अवसर उपलब्ध करा सकता है। वह है डॉक्यूमेंट्री लेखन, जिसे हिंदी में प्रलेख लेखन कहा जाता है। प्रलेखीय लेखन विविध विषयों पर किया जाता है, जैसे कोई महत्वपूर्ण घटना, किसी ऐतिहासिक स्थल को लेकर पर्व या त्योहार की जानकारी देने के लिए प्रलेख तैयार किए जाते हैं। इस क्षेत्र में कदम रखने के लिए आपको रंगमंच और फिल्म की तकनीकी जानकारी होनी चाहिए, साथ ही आंकलन क्षमता भी होनी चाहिए। ये कार्य भी हिंदी के स्नातकोत्तर उपाधि प्राप्त या हिंदी भाषा के जानकार युवक हिंदी में प्रवीणता प्राप्त कर आगे बढ़ सकते हैं। तो यहाँ पर लेखक ने बताया है कि हिंदी में और भी अन्य क्षेत्र हैं
जैसे फिल्म, टीवी में डॉक्यूमेंट्री लेखन, खेल जगत में कमेंट्री करना, खेल की समालोचना करना आदि भी कुछ क्षेत्र हिंदी भाषा में रोजगार के अवसर उपलब्ध करवा सकते हैं। क्रिकेट मैच तो आप सभी देखते ही होंगे, कमेंट्री भी सुनते हैं। मैं आपको बताऊं कि खेल का आंखों देखा हाल हिंदी में बताना यानी कमेंट्री करना भी हिंदी भाषा द्वारा रोजगार प्राप्ति का एक और माध्यम है। तो क्रिकेट मैच जो लोग देखते हैं वो अक्सर देखते हैं कि कमेंट्री करने वाला व्यक्ति जो है वो किस तरह से एक अच्छी भाषा का उपयोग करता है। तो इसके हिंदी भाषा द्वारा इसमें भी क्या है, रोजगार का माध्यम है और इससे लोगों को बहुत से रोजगार प्राप्त हो सकते हैं। हिंदी भाषा में समालोचना करने वालों की आज खेल जगत में बहुत मांग है। ना सिर्फ क्रिकेट बल्कि फुटबॉल, हॉकी, बैडमिंटन आदि खेलों में भी धारा प्रवाह बोलने वालों की बहुत ज़रूरत है। अपनी एक विशेष शैली होता है तरीका में बोलने वाला कमेंट्री सुनने वालों पर बहुत प्रभाव छोड़ता है। यदि आपका हिंदी भाषा पर प्रभुत्व अधिकार है और खेलों में भी आपकी रुचि है तो आप इस क्षेत्र में बेहतर करियर बना सकते हैं। संबंधित खेल के बारे में आपको पूरी जानकारी होना आवश्यक है तथा समय सूचकता के अनुसार अलंकारिक भाषा या प्रसंगानुसार काव्य पंक्तियों का प्रयोग करते आना चाहिए। देखा आपने, हिंदी देश विदेश में रोजगार के कितने अवसर उपलब्ध करा रही है। प्रकाशन है, पत्रिकाएं हैं, अखबार है, टीवी है, इंटरनेट है, मीडिया है। हिंदी को लेकर अपार संभावनाएं हैं। हिंदी तो रोजगार के महत्वपूर्ण साधन के रूप में उभर आया है। राजभाषा विभागों में हिंदी की संभावनाएं बहुत है। कुल मिलाकर मनोरंजन, विज्ञापन, अनुवाद, प्रशिक्षण, संगोष्ठी, विचार गोष्ठी मतलब तकनीकी, टेक्निकल, विधि, सेवा, रक्षा आदि सभी क्षेत्रों में हिंदी का महत्वपूर्ण तथा रोजगार की संभावनाएं निर्विवाद है, मतलब बहुत अधिक मात्रा में पाई जाती है। तो इस तरह से हमने इस पाठ के माध्यम से यह जानकारी प्राप्त की कि हिंदी जो है वो एक ऐसी भाषा है कि जिसे हर देश, हर प्रांत, हर राष्ट्र, हर अंतर्राष्ट्रीय देशों में भी इस भाषा का बोलचाल जो है बढ़ती जा रही है। तो इसी के आधार पर आज इस क्षेत्र में हम विविध प्रकार के रोजगार को प्राप्त करने की संभावनाएं बढ़ती जा रही हैं। हिंदी भाषा का महत्व बढ़ाना ही इस भाषण का मुख्य उद्देश्य रहा है। लेखक ने इस पाठ के द्वारा विद्यार्थियों को इस बात से अवगत करवाया है कि हिंदी भाषा के द्वारा हम बहुत से रोजगार के अवसर जो हैं वो प्राप्त कर सकते हैं। इसलिए हमें हिंदी भाषा को अधिक से अधिक सीखकर इसी क्षेत्र में रोजगार प्राप्त करने की कोशिश करनी चाहिए। इसी के साथ हमारा यह पाठ हिंदी में उज्जवल भविष्य की संभावनाएं यहीं पर समाप्त होता है। धन्यवाद।